हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो यार, एक अच्छे राइडर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बाइक अच्छे से चलाने आता है। आपको अपनी बाइक की लिमिटेशंस और एटलीस्ट 80% अपनी बाइक की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे से आप अपने बाइक को समझोगे उतने ही अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मेरे साथ हुआ। और तभी आप उसमें परफॉर्मेंस या कोई भी मॉडिफिकेशन हो बेटर तरीके से कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल है। और मैं सच बताऊं तो अभी मुझे अपनी एक्सट्रीम के बारे में सिर्फ 50% या उससे कम ही नॉलेज है, जो कि इंप्रूव होते रहेगा आपके साथ। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव है, जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप एक रियल बाइक एंथुजियास्ट हैं। तो अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो आप कमेंट पर करेक्ट कर देना। सो पिछले बहुत समय से मैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ, दैट इज कि सेम कंपनी की सेम मॉडल की कुछ बाइक्स थी डिफरेंट तरीके से परफॉर्म क्यों करती हैं। लाइक अगर एक्सट्रीम 160R का एग्जाम्पल ले लें, आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उनकी बाइक 117 टू 118 किलोमीटर पर आवर से आगे नहीं जाती, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। और कुछ लोग बोलते हैं कि 124 kmph पे लिमिटर आ जाता है। एंड ऑन द अदर एंड, मैंने टॉप स्पीड 133 किलोमीटर पर आवर का वीडियो डाला है, और जिस पे और भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनकी बाइक भी 130 kmph क्रॉस कर लेती है। तो ऐसा क्यों है? सेम मॉडल की बाइक में ये डिफरेंट टॉप स्पीड क्यों है? वेल, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा कि मैंने अपनी बाइक में जो एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन कराया है उसकी वजह से ये है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्जॉस्ट का सिर्फ दो ही एडवांटेज है। फर्स्ट, मेरी बाइक की वेट थोड़ी सी कम हो गई है, और सेकंड, लुक इन्हेंस करता है और थोड़ी सी साउंड अच्छी आती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप एक रियल एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराओगे जिसका प्राइस लगभग 18 से 19 हज़ार रुपीज तक आता है, और साथ में आपको एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी लगाना होगा जो कि लगभग 6000 की आती है, तब जाके परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सिर्फ 2800 रुपीज की इस थर्ड कॉपी एग्जॉस्ट से परफॉर्मेंस बूस्ट कभी नहीं होगा। वेल, अब सेम मॉडल में इस डिफरेंट टॉप स्पीड के पीछे कुछ एक्चुअल रीजंस हैं, और एक जेन्युइन सॉल्यूशन भी है जिससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी सच में परफेक्ट हो जाएगी अगर नहीं है तो। सो द रीजंस बिहाइंड इट: फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेज; सेकंड, ब्रेक-इन पीरियड; थर्ड, मेंटेनेंस; एंड फोर्थ, राइडिंग कंडीशंस। और ये चारों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेज के बारे में अगर डिटेल में समझने गए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। सो इन सिंपल वे, manufacturing tolerances refers to the acceptable range of variations allowed in the production of a product like a motorcycle। मतलब जहाँ पे एक साथ पार्ट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स एग्जैक्टली सेम ही हो ड्यू टू इनहेरेंट चैलेंजेस। लाइक अगर एक्सट्रीम 160R का एग्जांपल ले लें, तो एक बार में बहुत सारे एक्सट्रीम 160R को मैन्युफैक्चर किया जाता होगा, जिसके लिए उसके पार्ट्स का मास प्रोडक्शन भी होता होगा, जैसे कि इंजन, चेसी, सस्पेंशन एक्सेट्रा, राइट। और जब सारे पार्ट्स को फिट करके एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, आई मीन अ बाइक, तो हमें सेम मॉडल्स की बाइक में थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर स्पेशली एक्सट्रीम 160R की भी बात करें तो सिर्फ थोड़े बहुत, जिसको बाद में फिक्स किया जा सकता है। द सेकेंड रीजन इज ब्रेक इन पीरियड। इसका बाइक की वर्ल्ड में सीधा सा मतलब है एक न्यू बाइक की फर्स्ट 100 किलोमीटर का टाइम पीरियड। न्यू बाइक के इंजन कंपोनेंट्स लाइक पिस्टन रिंग, सिलेंडर वाल्स एंड अदर मूविंग पार्ट्स अच्छे से सेटल्ड नहीं हुए होते हैं। सो जैसे ही आप अपनी न्यू बाइक को राइड करना शुरू करते हो, इंजन कंपोनेंट्स एक दूसरे को अडाप्ट करके सेटल्ड होने में लग जाते हैं, जिसमें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इंजन पार्ट्स घिसते हैं। इसीलिए बाइक मैन्युफैक्चरर्स एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं कि फर्स्ट 100 किलोमीटर में आपको अपनी बाइक किस तरीके से राइड करनी चाहिए, जिससे इंजन पे ज्यादा डैमेज ना आए और सारे इंजन कंपोनेंट्स अच्छे से बैठ जाएं, मतलब सेटल्ड हो जाएं। और इसी 100 किलोमीटर के टाइम पीरियड को ब्रेक इन पीरियड बोला जाता है। और आपने कितने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि फर्स्ट सर्विसिंग से पहले बाइक को टॉप स्पीड में लेके नहीं जाना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इस टाइम फेज में आपकी बाइक एक न्यूबॉर्न बेबी के जैसा होता है, जिसको हमें स्मूथली ऑपरेट करना चाहिए। वेल, अब आप सोचेंगे इससे टॉप स्पीड का क्या कनेक्शन है। देखो, ऑलमोस्ट फर्स्ट 100 किलोमीटर के बाद ही बाइक्स हमारी राइडिंग स्टाइल को अडाप्ट करना शुरू कर देती हैं, और अभी की मॉडर्न बाइक्स तो कुछ अलग ही लेवल पर एडवांस हो चुकी हैं। मीन्स फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, उनके इंजन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमारी राइडिंग हैबिट्स को कंटिन्यूअसली अडाप्ट करते रहें, जिसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस मिल पाए। जिसको ऑपरेट करता है हमारी बाइक का ECU, जिसको आप बाइक का ब्रेन भी बोल सकते हो। और मैं आपको क्लियर आंसर बताता हूँ कि मेरी बाइक 133 kmph तक कैसे चली जाती है। मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी बाइक को मोस्ट ऑफ टाइम हाईवेज पे ही राइड किया है, मतलब मोस्टली इन हाई थ्रॉटल। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही मेरी बाइक की टॉप स्पीड 118 से 121 किलोमीटर पर आवर की थी, और हर एक सर्विसिंग के बाद ये स्पीड इंक्रीज होती गई और अभी 133 kmph तक जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि मैं ज़्यादातर हाई थ्रॉटल में चलता हूँ, तो बाइक के इंजन कंपोनेंट्स अपने आप को उस तरीके से सेटल्ड कर चुके हैं और मेरी राइडिंग स्टाइल को अडाप्ट कर चुके हैं। और जब भी मुझे परफेक्ट रोड, परफेक्ट विंड डायरेक्शन मिल जाते हैं, तो मैं इजीली 128 kmph क्रॉस कर लेता हूँ, जिसमें मैं 40 kmph से ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाता हूँ, एंड दैट इज ऑब्वियस। बीच में मुझे लगा था कि ये न्यू स्लिप ऑन एग्जॉस्ट की वजह से है, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। इट्स ऑल अबाउट आवर राइडिंग स्टाइल एंड द प्रॉपर मेंटेनेंस।
और इसमें कुछ मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि थ्रॉटल ऑपरेशन, जिसको हर एक 3000 किलोमीटर में एक बार चेक करना होता है, और आफ्टर 10,000 किलोमीटर ये केबल भी चेंज करना पड़ता है, जो सिर्फ 115 रुपये का आता है। उसी तरीके से क्लच केबल का भी चेंज करना पड़ता है, जो सिर्फ 125 रुपये का है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों की वजह से इंजन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये मैटर करता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको टाइम पे मेंटेन नहीं किया गया तो परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड तो बहुत दूर की बात है, आपकी बाइक में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहेगा, जिसको मैं भी फेस कर चुका हूँ। सो अगर आप अपनी बाइक 5000 किलोमीटर प्लस चला चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक जेन्युइन वे बताऊंगा जिससे आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस सच में इंप्रूव कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड।